में सया मनो। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, ये लाएंगे सावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो है, कुछ तो। भटके हुए जो रास्ता, भटके हुए जो रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, ये लाएंगे सावन। अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जय शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी का पावन श्रवण प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा, बिंदु से सिंधु होने की पावन कहानी। परमात्मा का मंगलमय अवस्थान विराजमान हस्तिनापुर से परमात्मा के विहार चलते चलते विदेह, मगध और राजगृह में आज अपार रौनक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का पावन सानिध्य वहाँ उन भव्य जीवों को मिल रहा है जो धर्म करना तो चाहते हैं, मगर बहुत बार निमित्त अच्छा वातावरण, अच्छा सानिध्य नहीं मिले तो व्यक्ति अपनी धर्म क्रियाओं में भी पीछे रहने लग जाता है। नंदन मनियार को ही देख लो। तो परमात्मा का ऐसा पावन सानिध्य, दुनिया के वो लोग जो अपने भोगों में, व्यापारों में ही व्यस्त रहते, मानो अस्त व्यस्त रहते,
मगर परमात्मा के आने पे अब कुछ समय धर्म के लिए ज़्यादा निकलने लग पड़ा और अपनी शंकाओं का समाधान भी होने लग पड़ा। और राजगृह नगरी में आजीवक मत के द्वारा जो कहा जाता था कि ये लोग सामायिक करते हैं तो इनका कोई वस्त्र आदि ले जाए तो क्या ये उसे खोजेंगे या नहीं खोजेंगे, बिकॉज जब ये सामायिक में बैठते हैं तो दुनिया के समस्त व्यापारों से, दुनिया की समस्त धन प्रॉपर्टी से खुद को अलग करके बैठते हैं। तो भगवान ने कहा कि जब तक तो सामायिक में है तब तक उसकी साधना निर्लिप्तता की है, मगर जैसे ही उस साधना को पारेगा तो वो पुनः ममत्व का लेप उस आत्मा को उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति से युक्त कर देता है। भले ये साधना तो निर्लिप्तता की ओर बढ़ते बढ़ते शाश्वत निर्लेप हो जाने की है, मगर अभी तक वो मुकाम सभी जनों को हासिल नहीं हुआ। तो परमात्मा ने फिर फरमाया कि हमारे जिन शासन में किसी भी नियम पंचखान को करने के 49 विकल्प बनते हैं, जिन्हें 49 भागे, 25 बोल में 24वां बोल भागे 49, तो वहाँ पर कर्ण और योग, कर्ण का मतलब किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को प्रैक्टिस में उतारना, क्रिया का रूप देना, उसे ट्रांसलेट करना, तो उसका नाम हुआ कर्ण। और किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास 3 साधन होते हैं। साधन मतलब जैसे लिखने का साधन पेंसिल, पेन, कलम, इसी प्रकार कोई भी कर्म करना है तो उसके 3 उपाय हैं, 3 माध्यम है, 3 साधन है। कभी हम कर्म मन से करते हैं, कभी वचन से करते हैं और कभी काया से करते। इसी प्रकार हम जब कभी कोई त्याग करते हैं, त्याग पच्चखान करते हैं, तो वो भी कभी मन से करते हैं, कभी वचन से करते हैं और कभी काया से करते हैं। तो वो जो क्रिया है वो भी 3 तरह की, खुद करनी, किसी से करवाना कह करके, और कोई कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट करना, उसकी अनुमोदना करना। तो 3 करण और 3 योग बताए। प्रतिक्रमण में भले वो 3 करण 3 योग से भी अपने किए हुए दोषों के लिए आलोचना मांगता है, उसके लिए माफ़ी मांगता है। भले एक श्रावक अंतिम अवस्था में 3 करण 3 योग से 4 आहारों का त्याग भी करता है, मगर वो सर्व विरति नहीं कहलाता। वो क्या नहीं कहलाता? सर्व विरति नहीं कहलाता। मगर हाँ, पच्चखान जो करना है, कोई नियम करना है, तो उनके ये कई तरह के टाइप्स बन सकते हैं। और सामायिक जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? 2 करण 3 योग। 2 करण का मतलब करना, कराना, कि मैं कोई भी पापकारी क्रिया ना तो स्वयं करूँगा और ना ही किसी से करवाऊँगा। मगर हाँ, जो ऑलरेडी घर में काम वालियों को बोल के आए हैं ना, मटर काट छील के रखना, सब्जी काट के रखना, कपड़े वॉशिंग में डाल देना, अब जो व्यापार आदि चल रहे हैं वो तो अनुमति रूप से ही चल रहे हैं। मगर हाँ, मन से, वचन से और काया से, हम मन, वाणी और शरीर से उन चीज़ों की एक तरह से उनको कर नहीं रहे हैं, मगर वो चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? अनुमोदना के माध्यम से। तो 2 करण और 3 योग, करना, कराना और अनुमोदना, ये तो है करण। और किसी चीज़ को करने के जो जो मेथड्स हैं उनका नाम क्या है? योग। जिससे कर्म का योग जुड़ाव आत्मा के साथ हो सके, और योगों के माध्यम से ही आत्मा अयोग अवस्था तक भी पहुंच सकता है। अर्थात ये
मन वचन और काया के शुभ योग बनने लग जाएं और शुभता से यदि शुद्धता की ओर बढ़ने लग जाए तो यही आत्मा अयोगी बन जाता है। जैसे घोड़े पर बैठने से व्यक्ति बढ़ते बढ़ते जंगल को पार कर जाता है, ऐसे ही मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करना आ गया तो इस दुनिया की अटवी को लांघ करके मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिर जब मंजिल आ जाए तो किसी घोड़े की आवश्यकता, किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो भगवान ने उन 49 भांगों का वर्णन 25 बोल देखा जाए तो कहाँ से निकले हुए हैं? शास्त्रों से ही निकले हैं ना। तो भगवती जी सूत्र 8वां शतक 5वां उद्देशक, वहाँ पर ये सारी स्टोरी आती है और 49 भांगों का वर्णन भी वहाँ पर आता है। अब इस प्रकार चलते चलते भगवान ने फाइनली ये कहा कि आजीवक मत के लोग, गौशाले को मानने वाले लोग भी बहुत त्याग करते हैं। वे लोग भी 5 तरह के वो फल नहीं खाते, जिसमें गुलर का, बड़ का मतलब बोहड़ का जो पेड़ होता है उसके जो फल है, बेर, शहतूत और पिप्पल, इन 5 तरह के वो बीज इत्यादि कभी भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते। माता पिता की सेवा करते हैं और जिन बैलों को बदिया बनाया जाता है, मतलब जिनकी नसबंदी कर दी जाती है, ऐसे बैलों से वो काम भी नहीं लेते, हल इत्यादि भी नहीं चलवाते। और इवन जिन बैलों के नाक में रस्सी डाल करके काम लिया जा रहा है उनसे भी काम। जब गौशाले के मानने वाले भक्त लोग इतना उत्तम पालते हैं, इवन वो लहसुन, प्याज, कंद इत्यादि का भी सेवन नहीं करते, जब वो लोग ऐसी उत्तम आचरण को जिंदगी में स्थान देते हैं तो एक श्रमणोपासकों का आचरण तो कितना उत्तम होना चाहिए। भगवान ने उन्हें क्या समझाया? ये नहीं कहा कि वो बोल रहे हैं तो उनका उपहास तुम भी करो, उनको टारगेट करके तुम भी अपने प्रवचनों में उनकी धज्जियाँ उड़ाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि क्या बोला, उनका पॉजिटिव पॉइंट उठाया कि वो लोग भी बहुत त्याग करते हैं। तो एक श्रमणोपासक का, एक श्रावक का तो त्याग, आचार, उसकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल तो कितना मर्यादित होना चाहिए, कितना जीव दया के भावों से आपूरित भरा हुआ होना चाहिए। एक श्रावक को तो 15 कर्मा दानों का त्याग करना चाहिए। किसका त्याग? जिससे कर्मों का आदान, इनकमिंग होती है, जिससे महान कर्मों का संचय होता है, कर्म बढ़ते हैं। वो जो प्रतिक्रमण में इंगालकम में पढ़ते हैं ना, वो सारे के सारे भगवान वहाँ पर भी फरमाए। और श्रावकों से, संतों के माध्यम से क्या मैसेज दिया कि तुम्हें दूसरों के अवगुण देखने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने गुणों की वृद्धि करने की आवश्यकता है। कल्याण तुम्हारा अपने गुणों से होगा, दूसरों की गलतियां निकाल करके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार राजगृही चतुर्मास और उस चौमासे में कई संतों ने विपुल गिरी पर जाकर के अपनी अंतिम संलेखना, संधारे की विधि को संपन्न किया। और इस प्रकार वो लोग अपने अणुत्तर गति, कोई मुक्ति की ओर और कोई देव गति की ओर आगे बढ़ा। अब इस प्रकार धर्म ध्वजा चलते चलते पृष्ठ चंपा की ओर बढ़ने लग जाती है। राजगृही चौमासे में कई विपुल गिरे जाते, विपुल गिरे जाते, कई विपुल गिरे। साधु जन संथारा करके ऊर्ध्व गति पाते, ऊर्ध्व गति पाते, ऊर्ध्व गति।
धर्म ध्वजा बपृष्ठ चंपा, धर्म ध्वजा बपृष्ठ चंपा में जा लहराएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी सा। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। शाल राजा है चंपा के, प्रभु शरण लागे, प्रभु शरण लागे, प्रभु। महाशाल छोटे भाई के भाग भी जागे, भाग भी जागे, भाग। भानजे गांगली को सारी, भानजे गांगली को सारी, सत्ता दी जाएगी, जीवन के सावन ये लाएगी सावन। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी राजगृह से विहार करके पृष्ठ चंपा की ओर कदम दर कदम उनको फॉलो करते करते कितने संत, कितनी महासतियाँ जी कुछ पड़ाव का अंतर डाल करके परमात्मा को फॉलो कर रहे। और वो समय भी आया जब पृष्ठ चंपा के राजा शाल महाराज, क्या नाम? शाल। अब शाल महाराज को सूचना दी उद्यान पालक ने। उद्यान पालक लाइक एक गार्डनर जो माली होता है, देख रेख करता है उस पूरे उद्यान की। तरह तरह के बेशकीमती फूल लगे हैं, फ्रूट्स लगे हैं, तो हर तरह का ध्यान भी रखना है कौन आ रहा है, कहीं कुछ गलत यहाँ काम तो नहीं लोग करना शुरू कर रहे। अब हर चीज़ की जिम्मेदारी उस उद्यान पालक के कंधों पे। और जैसे ही परमात्मा पहुँचे तो ऑलरेडी उद्यान पालकों को कहा होता था राजा लोगों ने कि यदि ऐसे ऐसे हमारे संत आए, हमारे भगवंत आए तो उन्हें रुकने का स्थान दे देना। तो उन्होंने भगवान को आज्ञा प्रदान की कि आप पधारिए। और उद्यान पालक ने ये सारी सूचना किन्हें जाकर के सुना दी? महाराज शाल को, कि उद्यान में कौन पधारे हैं? भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। बहुत प्रसन्न हुए, ईशान कोण दिशा भाग की और उतर करके अपने सिंहासन से और 3 बार भगवान को मस्तक झुका करके भाव वंदना करते और भावना भाते हैं कि मैं कल सुबह क्या करूं? परमात्मा के दर्शन करने को जाऊं। और जैसे ही दर्शन की बंधन की भावना बनी तो महाशाल उनके छोटे भाई, उनका मन भी किया कि मैं भी चलूं इनके साथ। तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। और परमात्मा का मंगलमय संदेश कि सत्ता अक्सर सता करके मिलती। सत्ता कैसे मिलती? अधिकतर सता करके। भले आप ना सताओ मगर बहुत से खुद ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमें सताया जा रहा है। बहुत बार कितने लोग जो अधर्मी होते हैं वो बच जाते हैं, और जिनका कसूर होता है वो लोग तो बच जाते हैं, और जो धार्मिक उत्तम लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। कई बार
अच्छे लोग पंजाबी में बोलो ना रगड़े जाते ने, और बुरे लोग निकल जाते हैं। अब ये सब कुछ करते हुए, सत्ता का सुख भोगते हुए भी क्या वो कर्म आत्मा को छोड़ेंगे? भगवान का वो उत्तम प्रवचन, मांगलिक प्रवचन, 4 गतियों का, 9 तत्वों का, संवर आश्रव का बोध करवाने वाला, पुण्य पाप का भेद करवाने वाला, और निर्जरा और मोक्ष कैसे हो, इस जीव आत्मा को अजीव से जुदा कैसे किया जाए, इन बातों को सुन करके, जान करके उनके हृदय में वैराग्य आया। किनके हृदय में? शाल महाराजा के। शाल महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं आज ही सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में क्या बन जाऊंगा? निर्ग्रंथ साधु बन जाऊंगा। मगर हाँ, मैं ये सारी राजगद्दी अपने छोटे भाई महाशाल को सौंप देता हूँ। घर पहुँचे हैं, वहाँ पर तो कुछ नहीं बोले महाशाल जी। आकर के कहने लगे, भाई मैं तो विरक्त हो गया हूँ, मुझे साधु बनना है, तो राज सिंहासन पर आप मेरी जगह जिम्मेदारी को संभालिए। महाशाल कहने लगे, भैया क्या भगवान के बोल सिर्फ आपने ही सुने हैं? सिर्फ आपने ही सुने हैं? किसने सुने हैं? मैंने भी सुने हैं। जब संसार, ये सत्ता आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, तो इस दलदल में आप मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहते हो? खुद तो निकलना चाहते हो और मुझे फंसाना चाहते हो। विचार करो ना, यदि एक माँ कहे, महाराज जी चलो मेरा आप ना बाहर के खाने पीने का त्याग करवा दो, बाहर के खाने पीने का क्या करवा दो? त्याग करवा दो। किसी किट्टी पार्टी में नहीं जाना, सामायिक किट्टी हो तो जाऊंगी, अदरवाइज नहीं जाऊंगी। और मोबाइल भी पूरे दिन में प्रवचन को छोड़ करके एक्स्ट्रा जो यूज़ है उसका भी त्याग करवा दो। कोई प्रवचन सुनना है, कुछ ऐसी विशेष जानकारी है, तो उसका आगार, बाकी का क्या करवा दो? त्याग करवा दो। अब यदि तो उनके साथ में सपोज करो उनके पति देव हैं या उनके बच्चे हैं, अब माँ तो कहती है मेरा त्याग करवा दो, कहती है कि चलो आप मेरा मोबाइल संभाल लो, मेरे को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। यदि तो बच्चे या उनके पति देव समझदार हैं तो क्या बोलेंगे? ठीक है जी। क्या बोलेंगे? बोलेंगे जी तू अकेले क्यों त्याग कर रही है, हम भी क्या करेंगे तेरे साथ। मगर ऐसा होता है? बोलते हैं कोई गल नहीं, चंगी गल है, चैन रहेगी घर में थोड़ा देर। हम आवाज़ें देते रहते हैं तो मोबाइल से नहीं निकलती, तुम्हें अपनी किट्टियों से ही वेल नहीं मिलती, और हमारे बच्चे पुकारते रहते हैं माँ घर पे नहीं मिल रही। मगर विचार करना है, त्याग से सुख है, त्याग से सुख है। और यदि एक त्याग करता है तो हम उस त्याग की रीस नहीं करते, उसकी गलती की रीस करते हैं। किसकी रीस करते हैं? उसके अंदर कोई कमी है ना, तो उसको तो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, मगर उसकी अच्छाई को कैच। और महाशाल जी कहने लगे, आप ये सब कुछ छोड़ करके साधु बन रहे हो, तो मैं इस दुनिया की दलदल में फंसना नहीं चाहता। तो भगवान के श्री चरणों में दीक्षा की भावना तो आई। आगे संतति ऐसी नहीं है कि जिसको राज तिलक करे तो सोचा किसको बुलाए, तो उनकी बहन थी यशस्वती और उनके पतिदेव थे पिठर और उनका बेटा था गागली। तो उन्होंने काम्पिल्यपुर से उनको बुलाया और राज तिलक करके कहा, ये सारी संपत्ति अब तुम्हें सौंप दी जाती है, प्रजा का रक्षण तुम्हें करना है और हमें अब दीक्षा की अनुमति दो। भगवान के श्री चरणों में उन दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। समय चल रहा है, चलते चलते एक दिन भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हम पुनः जाकर के क्या करना चाहते हैं, अपने पारिवारिक जनों को कुछ धर्म का बोध देना चाहते हैं। क्या पता उन्हें अब हमारी बात लग जाए, उन्हें धर्म के प्रति कुछ रुचि जाग जाए। तो भगवान ने श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज को उनका सानिध्य देख करके वहाँ पर भेजा।
और जैसे वहाँ पहुँचे तो गागली भी क्या हो गया, प्रभावित हो गया, और उधर उनके माता पिता भी प्रभावित हो गए। तो उन्होंने उनके पास दीक्षा स्वीकार कर ली। अब दीक्षा स्वीकार कर ली है, आगे बेटे को राज तिलक कर आए होंगे। तो जब परमात्मा के श्री चरणों में वो लौट रहे हैं तो रास्ते में भावों की विशुद्धता के कारण, भावों की विशुद्धता के कारण चरम शरीरी है शपक श्रेणी का आरोहण कर गए, और रास्ते में ही उन सब को एक एक करके केवल ज्ञान हो गया। और जब आते आते केवल ज्ञान हो गया तो उनको तो वो रास्ते में समझा रहे हैं ऐसे ऐसे भगवान के पास अब लौटेंगे तो अपनी अपनी जगह पे जाकर के बैठना, किसी की आशातना ना हो जाए। वो तो बोलते हैं जी अब जैसे भगवान के पास पहुँचे तो वो तो जाते सारे ही केवलियों की परिषदा में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जहाँ पर केवल ज्ञानियों ने बैठना था वहाँ बैठ गए। तो वो कहने, गौतम स्वामी जी कहने लगे, अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठो, सामान्य साधु साध्वी जी की श्रृंखला में बैठो, केवलियों के स्थान पर जाकर के उनकी आराधना। मगर जैसे ही सुना भगवान महावीर स्वामी कहने लगे, हे गौतम केवलियों की आराधना आप मत करो। अरे प्रभु ऐसा क्या हो गया? भगवान कहने लगे, वापस लौटते लौटते इन सबको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। जैसे ही सुना तो बड़े अधीर हो गए, अरे मेरे पास मेरे हाथों से दीक्षा लेने वाले तो केवल ज्ञानी बन ही जा रहे हैं, मगर मेरे को केवल ज्ञान। तो भगवान ने फिर वो 10वां चैप्टर द्रुम पत्रक का उत्तराधंज सूत्र का, ये उसकी भूमिका है। फिर उनको समझाया कि हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो, तुम तो किनारे पर आ गए हो, इसलिए अब धर्म की साधना में जरा भी लापरवाही मत करो। आज तुम देख रहे हो मुझे, कल को मैं तेरे सामने नहीं होऊंगा, मगर ये राग ही तुम्हारे केवल ज्ञान में बाधक है, और मेरे जाते ही ये राग कटेगा, और राग कटते ही आपको केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा होगा। फिर 4 अघाती कर्म भी क्षय करके आप मेरे समान सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे। स्थविरों से 11 अंगों का पाया गहरा ज्ञान, पाया गहरा ज्ञान, पाया केवल ज्ञान की ज्योत जगी, एक दिन पाया निर्वाण, एक दिन पाया निर्वाण, एक दिन पाया। चंपा से दशारणपुर को, चंपा से दशारणपुर प्रभु यात्रा जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन। दशाण भद्र राजा ने प्रभु आगमन जाना, प्रभु आगमन जाना, प्रभु रिद्धि दिखाओ अपने मन, उसका हुआ मन माना, मन हुआ था मन माना।
शकरेंद्र के द्वारा गर्व, शकरेंद्र के द्वारा कि बांबी फोड़ दी जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। परमात्मा महावीर स्वामी चलते चलते राजगृह नगरी से दशारणपुर नगर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के राजा है दशारण भद्र राजा। क्या नाम? दशारण भद्र राजा। और इनका जो वर्णन है संक्षिप्त रूप में देखें श्रीमद् उत्तराधींज सूत्र 18वां अध्याय और 44 गाथा। वहाँ पर दसन्न रज्जम मुह्यम चैताणं मुनिचरे, इस गाथा के माध्यम से उनका वर्णन बताया। और लास्ट में ये भी बताया है कि दसन्न भद्दो निखंदो सक्केण चूयो, कि जो शकरेंद्र महाराज के द्वारा सखंग मतलब प्रत्यक्ष, पंजाबी में वर्ड बोलते ना प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें किन्होंने प्रतिबोध दिया? शकरेंद्र महाराज। तो दशारण भद्र राजा जिन्होंने सूचना सुनी परमात्मा का मंगल प्रवेश हमारी नगरी में हुआ, बहुत प्रसन्नता। सुभूमि भाग उद्यान में परमात्मा विराज रहे, तो मन में सोचा कि मैं कल जाऊं भगवान के श्री चरणों में वंदन करूं, श्रद्धा का अर्घ चढ़ा कर के आऊं, कुछ जिंदगी को संवारने वाले कुछ बोल कानों के माध्यम से हृदय में धारण करके आऊं। शाम होते होते ख्याल कुछ और बदलने लगा कि मैं इतनी भक्ति के साथ जाऊं कि दुनिया के लोग देखते रह जाएं। और उन्होंने अपनी 500 महारानियों से कहा कि कल सुबह सभी टाइम पर तैयार रहना। कहाँ जाना है? आप कहोगे महाराज यार एक नू तैयार करना औखा हो जाता है। कितनी रानियों को बोला? 500 रानियों को कि टाइम पे तैयार रहना, बच्चों को, राजकुमारों को, युवराजों को, और जो सेठ है, सेनापति, साहूकार, सबको इनविटेशन नहीं बल्कि एक कॉल, एक ऐसी कॉल जिसको वो ना नहीं कर सकते। कहाँ जाना है? ऑर्डर इज ऑर्डर। भगवान के चरणों में सुबह सभी निकलेंगे, हाथी घोड़े बैंड बाजे सब तैयार कर लिए जाएं। जो सुंदर गाने वाले गंधर्वों की भांति सुंदर ध्वनियों के मालिक हैं वो आगे आगे चलेंगे, दिव्य ध्वनि से भजन गुनगुनाएंगे, राजा के जय जयकार भी करेंगे और हाथी घोड़े पालकी सब तैयार कर दिया जाए। पूरे के पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, जगह जगह पे चांदी के कलश रख दिए जाए और मानो सोने की, चांदी की और अलग अलग रत्नों की जो जो भी हमारे पास दिव्यता को प्रकट करने वाली चीज़ें हैं वो रास्ते में लटका दी जाए। मानो झंडियों से वो सारा नगर अब क्या कर दिया गया? ऑर्नामेंटेड कर दिया गया, सजा दिया गया। अगली सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के अब यही भावना है कि आज मैंने कहाँ जाना है? भगवान के चरणों में जाना है। तो वो मंगल में बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत यात्रा चलने लगी। लिखने वाले ने लिखा है, दुनिया से बेखबर सा हो मगर खबर में हो। दुनिया से बेखबर सा हो मगर खबर में हो, यदि तेरी नज़र में हो तो दाता सबकी नज़र में हो। मगर वो तो क्या सोच बैठा कि मेरे को तो पहले दुनिया की नज़र को दिखाना है कि मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही निकला है और हाथी पर सवार है, कौरंटक फूलों की माला उस छत्र के चारों ओर लगी है, फ्रेग्रेंट है, और इधर चारों ओर से
चंवर ढुलाए जा रहे हैं और बार बार घूम घूम करके देख रहा है कितनी पब्लिक है, कितने शानो शौकत से मैं भगवान को वंदन करने जा रहा हूँ। आज तक कोई ऐसा भगत भगवान का नहीं होगा जो इतनी रिद्धि के साथ भगवान को क्या करने गया होगा, वंदन। और इधर से शक्रेंद्र महाराज भगवान के दर्शन के लिए आ ही रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही देखा उसके भावों को, उसके जेस्चर्स को नोट किया, तो इंटेंशन अलग सी महसूस होने लगी, विचार करने लगे। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, भगवान के प्रति अथाह प्रेम भक्ति भावना का आना बहुत अच्छी बात है, मगर ये गर्व आना, ये घमंड आना, अरे भक्ति करनी है तो उसमें भी घमंड, उसमें काहे का घमंड, ये घमंड नहीं होना चाहिए। सोचा कि इसका घमंड मुझे क्या करना है, ख़त्म करना है। क्यों करना है, भगवान को क्या लेना देना भाई तुम्हारे गाजे बाजों से, क्या लेना देना तुम्हारे किसी भी तरह के उन उपकरणों से। हो रब मेरा सतगुरु बन, ਹੋਏ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਏ ਤੇ ਝੁਕਦਾ। बोली आगम ज्ञाता आगमपुर जन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र। शक्रेंद्र महाराज ने क्या सोचा, इसके गर्व को क्या करना चाहिए। अरे भगवान के तो शिष्य इंद्र महाराज ऐसे 64 के 64 इंद्र जो भगवान के पांचों कल्याणकों पे पहुंचते हैं, और ये क्या समझ रहा है, मैं बहुत रिद्धि वाला, मैं इतनी रिद्धि से वंदना करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही ये देखा सब, तो उन्होंने भी अपनी व्यक्रिय लब्धि का, ये रावत उस देवता को, अभियोगिक देवता है, अब उन्हें क्या कर दिया, ऑर्डर दिया कि 64,000 हाथियों की विकुर्बणा करो। कितने हजार, 64,000 हाथियों का रूप धारण करो, और प्रत्येक एक हाथी के 12 मुख। कितने मुख देखे तो नहीं आज तक, दशारण भद्र राजा ने तो देखे, कितने मुख, 12 मुख। और प्रत्येक हाथी के उस मुख के आगे 8 दांत। कितने दांत, नॉर्मली 2 होते हैं, 8 दांत। और हर एक दांत के ऊपर 8 बावड़ियाँ, बावड़ियाँ मतलब 8 सरोवर। हमारी तो कल्पना से परे की बात है, 8 सरोवर, और प्रत्येक सरोवर में 8 कमल ना, प्रत्येक सरोवर में 8 कमल, और प्रत्येक कमल की लाख पंखुड़ियाँ। कितनी पंखुड़ियाँ, और प्रत्येक पंखुड़ी पे 32 प्रकार के नाटक कर रहे देवी और देवता। और सेंटर में उस कर्णिका में, सेंटर में कौन बैठे हैं, इंद्र महाराज अपनी 8 अग्र महिषियों के साथ घिरे हुए उन 32 प्रकार के नाटकों को देख रहे। और ये कितने हाथी, 64,000, 12 मुख, और हर हाथी के 8 दांत, और 8 दांतों पे 8 बावड़ियाँ, बावड़ी पे
बावड़ी में 8-8 कमल और हर कमल की पंखुड़ियाँ एक एक ला। अब जब इतनी महान रिद्धि के साथ वो नीचे उतर रहा है तो पानी पानी हो गया। अरे मैं तो इसके सामने, मैं तो सोच रहा था मेरे जैसा बड़ा भगत कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो रिच एंड रॉयल कोई भक्ति करने वाला नहीं, मगर ये साक्षात कौन है? शक्रेंद्र महाराज। अब मन में होड़ तो है, प्रतिस्पर्धा तो है, मैं करूं तो कुछ ऐसा करूं जो ये ना कर सके। समय हो गया, वो कल देखते हैं वो क्या करते हैं। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हन्ति